अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान शरीफ में इरशाद फरमाता है, या अय्यतुहा नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिय्या फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। इसका मतलब क्या, इसका तर्जमा क्या है? इसका तर्जमा ये कि ऐ इत्मीनान वाली जान लौट अपने राजी रब की जानी और मेरे खास बंदों में शामिल हो जा और मेरी जन्नत में दाखिल हो जा। मोहतरम हज़रात, आपको तकरीर समाअत करनी है, सुनना है। कुरान में अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, या अय्यतुहा नफ्सुल मुतमइन्ना, ऐ इत्मीनान वाली जान, ऐ नफ्से मुतमइन्ना। ये नफ्स है क्या? और आप बारह सुनते हैं कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कि हर जी रूह को मौत का मजा चखना है। ये नफ्स है क्या? कुल्लु नफ्सिन, हर नफ्स को। नफ्स क्या है? नफ्स कहते किसे हैं और नफ्स है कहां? अगर आप नफ्स की तारीफ कीजिएगा, अगर आप नफ्स की परिभाषा कीजिएगा, तो नफ्स दिल और दिमाग के उस कैफियत का नाम है। नफ्स दिल और दिमाग के उस कैफियत का नाम है जो इंसान को सीधा रास्ता भी दिखाता और गलत रास्ता भी चलाता। नफ्स दिमाग और दिल की उस कैफियत का नाम है जो इंसान को, जो आदमी को नेकी करने की तरफ भी ले जाता है और बुराई करने की तरफ भी ले जाता है। एक नफ्स और दोनों तरफ का रास्ता। इंसान जब कुछ भी काम करता है तो काम करने से पहले वो काम जहन में पैदा होता है ना, दिमाग में पैदा होता है। तो जो बात आपके दिमाग में पैदा हुई, जो बात, वो बात सवाब वाली भी होगी और अजाब वाली भी होगी। इसीलिए कहते हैं कि नफ्स दिमाग और दिल की उस कैफियत का नाम है जो इंसान को सही करने और गलत करने की तरफ ले जाती है। अब नफ्स के तीन प्रकार हैं, नफ्स की तीन किस्में हैं। एक नफ्स है नफ्से अम्मारा, एक नफ्स है नफ्से लव्वामा, एक नफ्स है नफ्से मुतमइन्ना, जो मैंने आयत मुकद्दसा में पढ़ा। एक नफ्स है नफ्से अम्मारा, नफ्से लव्वामा, नफ्से मुतमइन्ना। नफ्स किसे कहते? दिमाग में वो चीज, दिमाग में उस हयात का नाम है जो पैदा होकर के इंसान को सही या गलत की तरफ उभारता है। तो अब नफ्स की तीन किस्में। एक नफ्स अम्मारा। नफ्स अम्मारा है क्या? नफ्स अम्मारा वो चीज है दिमाग में पैदा होने वाली उस कैफियत का नाम नफ्स अम्मारा है जो इंसान को गुनाह के तरफ माइल करता है। सिर्फ माइल ही नहीं करता, बल्कि माइल करने के बाद वो इंसान गुनाह पर डटा रहता है और उसको गुनाह करना अच्छा लगता है। जैसे हम लोगों के आम बोलते, हम लोग बोलते हैं क्या, अरे खाली हम गुनाह किए हैं, बहुत गुनाह करते हैं, खाली हम खाते खराब, सब खाते थे खराब, खाली हम गुनाह कर रहे हैं, सभी गुनाह कर रहे हैं।
जब जबान से ऐसी बात निकले तो वो नफ्स अम्मारा है, गुनाह भी करे और गुनाह करने के बाद उस गुनाह पर उससे एहसास गुनाह न हो, गुनाह के एहसास में उसे बोलते नफ्स अम्मारा। और नफ्स अम्मारा बहुत खतरनाक, बहुत खतरनाक। इसी नफ्स को मौत का मजा चखना है। नफ्स अम्मारा बड़ी खतरनाक, नफ्स अम्मारा खानदान को तबाह करता है, लेकिन उससे एहसास नहीं होता, क्योंकि नफ्स अम्मारा को एहसास गुनाह नहीं होता। नफ्स अम्मारा ही है जो माँ जानता है कि माँ के कदम के नीचे जन्नत है, जानता है कि बाप जन्नत के दरवाजों में से बीच का दरवाजा है, फिर भी उसे एहसास गुनाह नहीं होता। यही वो बात जो दिल में और जबान में और ये जहन में पैदा होती है, जो इंसान को गुनाह की तरफ माइल करती है, इसे बोलते हैं नफ्से अम्मारा। और एक है नफ्से लव्वामा। नफ्से लव्वामा है क्या? नफ्से लव्वामा ये है कि अगर इंसान गुनाह किया, किसी को परेशान किया, किसी का दिल तोड़ा, किसी का दिल दुखाया, किसी भी तरह का गुनाह किया, उसके दिमाग में गुनाह करने की बात पैदा हुई और उसने गुनाह किया, और गुनाह करने के बाद उसका एहसास बेदार हुआ, उसका एहसास पैदा हुआ कि ये मैंने गलत किया, ये मैंने फला को फालतू सताया, उसे हमें सताना नहीं चाहिए था। तो ये नफ्से लव्वामा इंसान के गुनाह करता बातों पर मलामत करता है, इंसान को एहसास से गुनाह दिलाता है। तो ये है नफ्से लव्वामा। आज हम खुद अपने सीने पर हाथ रखकर सोचें कि हम नफ्से लव्वामा वाले हैं या नफ्से अम्मारा वाले हैं? कि हम गुनाह करके क्या गुनाह पर पछताते हैं, या और हम गुनाह करके ये कहते हैं कि हम ही करते फलन वो कर रहा है। इतना जान लो प्यारे, वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं, जाना सबको है। आप अकेले जाएंगे, चाहे जितना भी मोहब्बत प्यार करने वाला इंसान होगा, 3 मुट्ठी मिट्टी दे देगा, लेकिन आपके साथ एक बाल बराबर भी नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। तो ये कहना कि हम ही क्या सभी लोग करता है, याद रखो मुसलमानों, ऐसा नफ्स मत पैदा करो नफ्से अम्मारा जो ये कहे कि हम क्या पूरी दुनिया कर रही है। आपको तने तनहा जाना है, आपको अकेले जाना है। दुनिया में तो सेटिंग भी है, एग्जाम हॉल में जाएंगे, सवाल नहीं आएगा तो पैसा दीजिए, आपको सवाल का जवाब मिल जाएगा। वहां जब कब्र में जाएंगे 3 सवाल, वहां कोई सेटिंग नहीं है। क्या वहां पैसा दे सकते क्या, रुपए दे सकते क्या? वहां कुछ नहीं चलता, वहां कुछ भी नहीं। इसलिए हमें नफ्से अम्मारा को मार करके नफ्से लव्वामा, नफ्से लव्वामा क्या कि एहसास गुनाह का पैदा हो, और एक नफ्स है नफ्से मुतमइन्ना। नफ्से मुतमइन्ना क्या है? नफ्से मुतमइन्ना जहन के दिमाग के उस चीज को कहते हैं, उस कैफियत का नाम है। दिमाग में पैदा होने वाली उस कैफियत का नाम नफ्से मुतमइन्ना है, जो इंसान को हमेशा अच्छाई की तरफ मुतवज्जे कराती है, जो इंसान को हमेशा नेक काम करने के लिए उकसाती है। उकसाती नहीं है, बल्कि उसे और नेक काम करने के लिए और मोटिवेट करती है और उसे उभारती है। जैसे क्या इंसान ने देखा
कि एक आदमी भूख से बिलख रहा है, प्यास से तरस रहा है, उसके शरीर पर कपड़ा नहीं है, उसके दिल में बात पैदा हुई, नफ्से मुतमइन्ना ने ये ख्याल पैदा किया, इंसान भूखा है, भूख से मर रहा है, प्यास से तड़प रहा है, इसे पानी चाहिए, इसे खाना चाहिए, इसके शरीर पर लिबास नहीं है, इसे शरीर ढकने के लिए लिबास चाहिए। उसके दिमाग में बात पैदा हुई, उसने उसके मदद किया, खाना खिलाया, पानी पिलाया। एक इंसान गिर रहा था, उसे उठा दिया और लोगों से क्या कहा, दुनिया वाले सुनो, लोगों की मदद करो, भूखों को खाना खिलाओ, प्यासों को पानी पिलाओ, नंगों को कपड़ा पहनाओ। ये किस नफ्स ने पैदा किया? नफ्से लव्वामा, नफ्से अम्मारा नहीं। अगर पैदा किया तो नफ्से मुतमइन्ना ने पैदा किया। यही नफ्स, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। तो अगर हमारा नफ्से लव्वामा और नफ्से, अगर हमारा नफ्से मारा गालिब है, तो यकीन माने हम कामयाबी से बहुत दूर हैं, बहुत दूर हैं हम कामयाबी से। इसलिए हमें नफ्से अम्मारा को मारना होगा और हमें नफ्से लव्वामा, अगर अनजाने गुनाह हो भी जाए तो हमें गुनाह का एहसास करना चाहिए, हमें दिल नहीं मारना चाहिए। अगर प्यारे पूरे शरीर को जो ब्लड सर्कुलेशन करता है, जो ब्लड पहुंचे, उसे दिल है। अगर दिल मर गया, दिल मर गया तो समझ लीजिए कोई भी चीज काम आने वाली नहीं। जैसे क्या आईना है ना, आईने का काम है चेहरा दिखाना। अगर आईना गंदा हो तो चेहरा दिखेगा उसमें? बिल्कुल नहीं दिखेगा। इंसान चाहे जितना खूबसूरत हो, आईना गंदा है तो चेहरा नहीं दिखेगा उसे। दिल अगर साफ है, दिल अगर पाकीज़ा है, तो जबान से नफ्से मुतमइन्ना वाली बात निकलेगी, और जो दिल से बात पैदा होगी, नफ्से मुतमइन्ना वाली बात पैदा होगी। इसलिए हमें चाहिए प्यारे, आज हम इसाले साहब की महफिल में हाजिर हैं, एक दिन आएगा लोग हमारे इसाले साहब महफिल में हाजिर होंगे। इसलिए हमें चाहिए कि हम गुनाह न करें। अगर गुनाह हो जाए तो हम गुनाह पर एहसास करें, गुनाह को हम मलामत करें और उससे तौबा करें। ऐसे तौबा करें जैसे कि आपने जानवर के थन से दूध दुहा, आप दोबारा उस दूध को थन में कर सकते हैं। आपने गाय दुहा, दूध निकला, क्या आप उस दूध को दोबारा थन में डाल सकते? इसी तरह से हमें आपको तौबा करना होगा कि अगर हमसे कोई गुनाह हो जाए, अब लोग मजाक बना लेंगे, गुनाह करेंगे तौबा करेंगे, गुनाह करेंगे तौबा करेंगे। आप तौबा किससे कर रहे हैं? दुनिया वालों से ना। अगर तौबा करना है तो खुदा की बारगाह में तौबा करें। कुछ लोग तो तौबा करता है, कह रहे अब्बा कहाँ कहेंगे, अम्मा कहेंगे, मौलाना साहब कहाँ कहेंगे ना। रब की बारगाह में तौबा करो, और रब से क्या मजाक करेंगे आप? तौबा करो गुनाह करो, तौबा करो गुनाह करो, मजाक करेंगे आप? तौबा कबूल होने की शर्त यह है कि उस तौबा पर बिल्कुल कायम और दायम रहना। आपने तौबा किया कि मौला आज से मैं ये काम नहीं करूंगा, तो नहीं करूंगा। कैसे नहीं करूंगा? जैसे कि आपने दूध निकाला, दोबारा दूध को थन में नहीं कर सकते, इसी तरीके से आपने जो गुनाह किया उसको दोबारा गुनाह नहीं करेंगे। अगर आप ऐसी तौबा रब्बुल आलमीन की बारगाह में करेंगे, तब क्या फरिश्ते कहेंगे, ऐ नफ्स मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया, लौटो अपने राजी रब की जानब, अपने राजी रब की तरफ माइल हो और मेरे खास बंदों में शामिल हो जाओ और मेरी जन्नत में दाखिल हो जाओ। तो ये मौका कब आएगा? जब हम नेक इंसान बनेंगे, तब गुनाहों से बचेंगे, तब
बुराई से बचेंगे तब, एक दूसरे की बदज़बानी से बचेंगे तब। आज हालात क्या है, इंसान इंसान का दुश्मन है, इंसान इंसान को देखना नहीं चाहता। हालांकि इंसान का मतलब होता है मोहब्बत, इंसान का मतलब होता है प्यार, लेकिन इंसान इंसान के लिए दरिंदा बना हुआ है। इंसान इंसान को तबाह करना चाहता है। प्यारे, तबाह कर लो दुनिया में परेशान कर लो, दुनिया में अकड़ करके चल लो। तुम दुनिया में सोचते हो हम दौलत की बिना पर घमंड कर लेंगे, हम दौलत की बिना पर जमीन पर चलने वाले को तबाह बर्बाद कर देंगे, हम दौलत की बिना पर, हम मालदारी की बिना पर दुनिया में चलने वाले को नीचा कर देंगे। लेकिन जान लो प्यारे, जब इसी जमीन पर चलने वाले को परेशान करोगे, जब तुम जमीन के अंदर जाओगे, जमीन कहेगी तो जमीन पर चलता था, अकड़ कर चलता था, लोगों को दबाता था, कमजोरों को परेशान करता था। अगर आप अच्छे होंगे तो जमीन दबाएगी, ऐसे दबाएगी जैसे कि माँ अपने बेटे को दबाती। अगर आप गलत करेंगे, लोगों को तबाह करेंगे, लोगों को बर्बाद करेंगे, तो जमीन आपको ऐसे दबाएगी कि इधर का पसली उधर, उधर के पसली इधर। अल्लाह समझ। आप जरा सोचें कि ये दारुल अमाल, ये अमल का घर है, ये हमारे हर एक अमल, हमारे हर एक नेकी ये लिखा जा रहा है। किरामन कातिबीन हमारे कंधे पर बैठे हैं। अब क्या सोचते हैं, कम जो कर ले खुदा नहीं देख रहा है। एक एक चीज आज हजरत कहीं लगाओ सीसीटीवी कैमरा तो लोग चौकन्ना रहता है, कहीं गलत एक्टिविटी कैद न हो जाए। आप हमेशा खुदा की निगरानी में हैं। आपके कांधे पर तो फरिश्ता बैठा हमेशा लिख रहा है कि आप कर क्या रहे हैं। अरे मत कहो, फलाना देख लेगा, गुनाह मत करो, मत देखो, वो देख लेगा। अरे दुनिया से मत डरो, खुदा से डरो, खुदा से। जब दिल में रब का डर आ जाएगा तो दुनिया की कोई ताकत आपको डरा नहीं सकती है। और जान ले, आपको दुनिया से डरने से, आप जो गुनाह से बचते हैं ना डर करके, उसका आपको सब नहीं मिलेगा। करे हम गुनाह नहीं करेंगे, दुनिया क्या कहेगी। ये अगर आप खुदा से डर के गुनाह से बचेंगे तो बहुत सब मिलेगा। इसलिए हमें खुदा से डरना चाहिए, हमें रब्बुल आलमीन से डरना चाहिए। और रब क्या इतना जाने कि खुदा हमें देख रहा है। हम जिस हालत में भी, हम जहां भी, आप सोचते रूम बंद है, कोई देख नहीं रहा है, खुदा देख रहा है। आप खुदा से बच नहीं सकते। अरे खुदा तो बहुत बड़ी जात है यार, बहुत बड़ी जात। खुदा बहुत बड़ी जात, अल्लाह अकबर, अल्लाह का खुदा बहुत बड़ा है। खुदा के मखलूक में गौसे पाक की जात देखिए, जो सैयदुल औलिया है, वलियों के इमाम हैं। वो कहते हैं कि मैं कायनात को ऐसे देखता हूं जैसे कि हाथ की हथेली पर राई का दाना। मैं संसार को ऐसे देखता हूं जैसे हाथ की हथेली पर दाना, राई का दाना। अब बताइए, जब पूरी कायनात, पूरे संसार आप देखिएगा राई के दाने की तरह देखें गौसे पाक जो ये मखलूक है, तो खाली का आलम क्या होगा, रब तबारक व तआला का आलम क्या होगा। अब खुदा से बच नहीं सकते। इसलिए हमें, अगर हम तौबा करें तो दिल की खुलूस के साथ करें, दिखावा ना करें। और जब तौबा कर लिए तो दोबारा उस गुनाह की तरफ हमारा कदम जुम्बिश ना करे, दोबारा कदम ना उठे। प्यारे बातें बहुत हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला जुमला बयान करदा बातों पर हम सभी को अमल करने की तौफीक अता फरमाए।